दर्शक रहते हैं हमारे जी वो तमाम सारी उनके अंदर जिज्ञासाएं रहती हैं जी डकैतों की ज़िंदगी को लेकर। जी ये बताओ कि जिस दिन एक पर्सनल बहुत सवाल पूछ रहे, तुम जब बीहड़ में गई थी, जब जी। तुम्हें पकड़ के ले गए बदमाश, हम्म, तुम्हारी जिस दिन पकड़ हुई, हम्म, तो ले जाने के बाद हम्म। कितने दिन बाद उसने तुम्हारे साथ गलत करना शुरू किया? 5 दिन बाद 5 दिन तक? ऐसे ही चलते रहे, पकड़े करते रहे, चलते रहे, पकड़े करते रहे। और जब पकड़ कर रहे हैं, कहीं मर्डर कर रहे हैं, तब वो लड़के, वो गैंग में जो थे, वो कह रहे हैं कि मुझे कहती है जय सुंदरी रेणु यादव, और गाली का मतलब प्रयोग करें कि अब मतलब हम समाज में आ गए तो हमें अब ये अच्छा नहीं लगता, मुझे भी लगता है कि ये बहुत गलत बात। वो लोग कहते भी थे कि तुम भी ऐसे ही बोलो, तो हम नहीं बोलते, हमने कभी गाली दी नहीं थी। जब वहाँ काफ़ी दिन रहते रहते ये सब माहौल में, तो फिर हम भी ऐसे ही हो गए, क्या करें। तुमको पकड़ के ले गए तो 4-5 दिन तक भगाते ऐसे ही, मतलब चलाते रहे? हाँ, मेरे पैरों में बहुत छाले पड़ गए, हम चल नहीं पा रहे थे, तो मालिक मुझे मतलब पिठाइयाँ लाद लेते थे पीठ पे? हाँ तो जिस जगह पहली बार पकड़ करके ले गए थे, जी, वो जगह दोबारा तुमने कभी देखी? हाँ अभी तक नहीं देखी। अच्छा, अगर बीहड़ में तुम्हें ले जाया जाए जी और तुमसे ये पूछी जाए कि कौन सी जगह है, तो पहचान पाओगी? हाँ पहचान लेंगे। अच्छा, तुम्हारी आंखों पे पट्टी बंधी थी उस समय के ऐसे ही लेके गए थे? नहीं, पट्टी अट्टी कुछ नहीं थी। अच्छा, ऐसे ही? तो जब गाड़ी में डाल के ले गए होंगे तुम्हें, तो बेहोश कर दिया था? नहीं, घूसा थप्पड़ इतने जड़ के मुँह में कि कहूँ देखो ही नहीं, सीधो गाड़ी में नीचे ही मुँह। अच्छा। अच्छा, कई बार तुम्हें अफसोस होता है कि हम बीहड़ में क्यों चले गए, कैसे चले गए? हमने कभी सोचा ही नहीं था। नहीं, अब जब लौट के आई हो, हाँ, तो कभी कभी तो ये लगता होगा, अफसोस होता होगा कि अगर घर रहते तो जिंदगी में कुछ अच्छा कर सकते थे। घर अगर हम होते तो मेरे पापा के बहुत अच्छे संबंध थे। मेरे यहाँ पे क्या नाम DIG साहब थे, वो यहाँ ना आके पुष्कर, मेरे पापा उन्हें वही सलाई थे मेरे पापा के। एक बार वो घर पे आए थे, हम छोटे थे, तो कहते थे कि अपनी लड़की को बहुत अच्छा पढ़ाओ, इसकी नौकरी हम लगवा के मानेंगे। फिर उन्होंने मुझे बुलाया, बोले बेटा पढ़ने में तुम बहुत अच्छी हो, अच्छे से पढ़ना। हमने कहा ठीक है अंकल जी। तो वो चले गए। हम पढ़ाई लिखाई पे, पापा मेरे शाम को मुझे पढ़ाते थे घर पे, हमको और मेरे भाइयों को। हम सबसे बड़े हम ही हैं घर में, और फिर हमसे छोटे 3 भाई हैं और एक बहन है हमारी। तो फिर हम और मुझसे छोटा भाई ब्रजेश, हम दोनों लोगों को पढ़ाते थे पापा। तो हम लोग छोटे थे, बहुत सी चीजें नहीं पता होती थी, पापा इमला बोला करें तो वो पानी को पना लिखो करे कभी कभी। अच्छा। मेरा भाई कभी कभी पापा पूछ दिया करे कि मतलब अकल बड़ी के भैंस, तो हम लोग सलाह कर ले करो चुपचाप से कि एक बार तुम कहियो अकल, हम कहिए भैंस, और एक बार हम कहिए भैंस, तुम कहियो अकल। पता नहीं कोई तो सच्ची करे, दोनों जने पिटे, मतलब यही पता नहीं है तो कौन सी चीज सही है। तो छोटे छोटे थे हम लोग बहुत। और गांव में पहले कैसे पढ़ते थे, पट्टी से पढ़ने जाते थे, कलम बोतका से। और जो अरियर नहीं होती है, अरियर की मम्मी वो पेन बनाए देती थी छील के कलम, और भाई बोतका दे देती थी, मतलब कांच को तो बोतका, खड़िया घोर लई, हम लोग खड़िया पट्टी से पढ़ते कर रहे। अच्छा, तो जब तुम्हारी पकड़ हुई तब तो किताबों से पढ़ने लगी? हाँ, तब तो किताबों से 9th में पढ़ते थे, बड़े स्कूल में जाते थे। हाँ, पन्नर पढ़ते थे। अच्छा जी बताओ, जब तुम अपने यहाँ कस्बा में लौट के आए, तो शुरू में जी लोगों ने तुम्हारी मदद करी, रुपया पैसा से या किसी से? जब बीहड़ से लौट के आई, जेल से छूट के आई, तो हाँ। लोग ये समझ गए हुए हैं कि अब जो इनके पास कुछ है नहीं? ना, हम जेल से निकले थे तो मतलब काफी लोगों ने हेल्प की मेरी।
और थोड़ा मैंने मेहनत भी की, तो ये है कि अपना एक घर मड़ैया भी है अच्छा सा रहने लायक, और बच्चे भी है हमारे। अच्छा, मतलब जब शुरू में आई तो जो प्रधानी का विचार कैसे आ गया कि अब प्रधानी लड़ लें? जब हम जेल में थे तो मेरे गांव मतलब ससुराल की जनता ने ये सोचा कि मेरे गांव की बहू है वो, क्या नाम, तो मेरे हस्बैंड को उस पीरियड में प्रधान बनाया और मुझे क्षेत्र पंचायत बनाया। अच्छा, क्षेत्र पंचायत भी रह चुकी है? हाँ। अच्छा, हाँ। कौन सी तो पार्टी से रही थी? मैं जेलई से क्षेत्र पंचायत का चुनाव जीती। क्या कहा? वो चुनाव पार्टी स्तर का भी होता है और नहीं भी होता है, जनता जिस पे मतलब चाले जिसको। कोई तो पार्टी ने सपोर्ट किया होगा? हाँ, पार्टी तो उस पीरियड में वही थी हमारी, सपा। अच्छा जी। तो कभी जब तुम्हारी आर्थिक स्थिति इतनी डमाडोल थी जी तो कभी, अब भाई ये लोग तो राजा लोग हैं जी, इन लोगों ने कभी मदद नहीं करी आर्थिक रूप से तुम्हारी? हाँ। हम जो एक बार इंटरव्यू दे रहे थे तो एक लोग बोले कि इस तरीके से उन्होंने मुझे बताया, तो हम सीधे गए अखिलेश भैया के पास। तो वहाँ पे जब अखिलेश भैया के पास गए, मैंने कहा भैया इस तरीके से मेरी आर्थिक स्थिति बहुत गड़बड़ है, तो अखिलेश भैया ने मेरी बहुत हेल्प की। अच्छा। हाँ, पैसों से। तो फिर मैंने एक गाड़ी स्कॉर्पियो ले ली और एक पल्सर ले ली, और मेरे भैया मेरे साथ में रहते थे। तो फिर नेता नगरी में ऐसे ही मतलब आना जाना, कहाँ अखिलेश भैया आ रहे, कहाँ शिवपाल चाचा आ रहे, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। 1 करोड़ की भीड़ में हमारे शिवपाल चाचा मुझे पहचान लेते थे, हम उनका कुर्ता पकड़ के मंच पे चढ़ जाते थे। उनके गनर लोग कहे हटो हटो पीछे, चाचा मुझे देख ले, कहे नहीं आने दो, रहनू है, आने दो, रहनू है। तो मुझे बहुत खुशी होती थी। मतलब इन लोगों ने तुम्हारी पीड़ा को समझा? हाँ, मुझे अखिलेश भैया ने गनर भी 2 दिए, मेरे साथ में गनर थे, मुझे बहुत खुशी होती थी। और मतलब ये सब चीज़ें हैं, सपा सरकार मेरी बहुत हेल्प हुई, और हम ये चाह भी रहे हैं कि सपा सरकार जिस दिन आ जाएगी उस दिन मेरा ये दिन नहीं रहेगा। अच्छा, ये जो गाड़ी आड़ी तुमने खरीदी थी फिर ये कहाँ चली गई? ये सब बिच गई। कैसे? कुछ ऐसी स्थितियां आ गई भैया जो हम किसी को बता नहीं सकते हैं। तो जो है का फिर कैसी कैसी दिक्कतें आई तुम्हारे सामने, जो ये सब बनी बनाई व्यवस्था फिर खराब हो गई? मतलब प्रधान जी के 1-2 केस ऐसे थे। तो प्रधान जी पे पुराने केस लगे थे? हाँ, उन पे सारे, उन्होंने तो एक भी केस किया ही नहीं है, उन पे तो सारे केस फर्जी लगे हुए हैं। तुम्हारे भी केस होंगे? नहीं, मेरे नहीं है, हम तो जुर्माना हो गया था तो उसी से बाहर निकले थे। मुझे तो पता ही नहीं है कि तारीख कैसे बाहर से ली जाती है। सारे केस खत्म हो गए? हाँ, मेरे तो, हम जेल से निकले थे बाइज्जत बरी। तो ये जो कुछ धन पैसा जो आपके पास था, तो क्या क्या गलतियां आपने करी जिसमें ये खत्म हुआ? मैंने कोई गलतियां नहीं की। कुछ परिस्थितियां ऐसी आ गई, बीमारी आ गई, क्या कहा, बीमारी से 3 बार जूझ गए कर्रे से, तो उसी में सब ये सिस्टम सारे खत्म हो गए और कहीं आना जाना रहा नहीं। फिर क्षेत्र में जाना बंद कर दिया जब क्षेत्र पंचायत सदस्य का चुनाव तो ठीक ठाक चुनाव होता है। हाँ। तो पब्लिक से फिर कैसे कट गई? ना, पब्लिक तो जुड़ी रहती है, पब्लिक आज भी जुड़ी है। हाँ, पब्लिक तो हर वक्त जुड़ी रहती है और अब भी जुड़ी है, लेकिन गाड़ी घोड़ा थोड़ा 1-2 बार मतलब ऐसी मौत से जूझना पड़ा मुझे, ये समझ लो। मैंने यही, आप उस पीरियड में मिले थे, पिछले वीडियो में आपने बोला मुझसे कि रेनू जी अस्वस्थ थी आप, तो ऑपरेशन वगैरह हुआ था। अच्छा। हाँ। अच्छा, ये बताओ, जब तुम बीहड़ में थी जी, उस समय और कौन सी डकैत उस समय जो बहुत चर्चा में रहती थी? लेडीज लवली पांडे। हाँ, लवली पांडे मिलती थी, सलीम मिलते थे, सलीम के साथ में 8 महिलाएं थी। अच्छा, ये सलीम की कहानी क्या है? ये बड़ा चर्चा है, जो सलीम गुर्जर था। हाँ जी, सलीम गुर्जर की क्या कहानी है कि वो मुझे जरा बताइए, भाई कई दर्शक मुझसे पूछते हैं। अच्छा, सलीम गुर्जर के साथ में तो मतलब मालिक बहुत रहते थे
क्योंकि शुरू में मालिक कहते थे कि मतलब जो गैंग में लोग होते हैं उनसे बात किया करो, है ना। तो जब हम शुरू में गए तो गैंग के जैसे एक आध लोग मुझसे भाभी कह दिया करें, तो हमें तो बड़ा शर्म लगो करे कि ये लोग कह क्या रहे हैं, है ना। तो वो सलीम का गैंग मिला, बिन में लेडीजें खूब बड़ी बड़ी आती, लेडीजें आती, और हम तो लड़की थे। तो वो मतलब लेडीजें मुझसे कहो करे ऐसे रहो करो वैसे रहो करो, और वे वहाँ पे अपने एक दूसरे के जे आईब्रो नहीं मतलब वो करते हैं धागा से नोच नोच के, तो कहीं लाओ रहनू तुम्हारे बना दें। मैंने कि नहीं, हम नहीं करवाएंगे ऐसा। मतलब डकैते जो महिला डक वो सजती संवरती भी थी और क्या। अच्छा। खूब लाली लिपस्टिक बड़े, उसमें जेबर सब चीज बहुत शौक से, बिंदी के पत्ता तो उनके पास 1,000 रहते थे। अच्छा। तो जो अच्छा, तो सलीम बड़ा शौकीन आदमी था। हाँ, उसकी 7 औरतें उसके साथ रहती थी। तो ये समझ लो वो नहाने जाए, कोई साबुन लगा रही, कोई बाल शैम्पू से धुल रही, कोई हाथ रगड़ रही, कोई पैर रगड़ रही। मेरे मालिक सलीम के जी मेरे मालिक भी कभी कभी बोल दिया करें, देखो रेनू इतनी महिलाएं करने में कितनी फायदा है। हमने सही कह रही। हाँ। अच्छा, एक बात बता, शुरू में तो मान लो तुम्हारी पकड़ हुई थी जी, बाद में क्या तुम्हें अपने जो मालिक जिनको कहती हो, जी, मालिक का मतलब चंदन यादव, जी, जी, जी। तो मालिक से आपको प्रेम हो गया था? अब वहाँ पे 1 दिन हो 2 दिन हो 4 दिन हो, मालिक कहते थे अगर तुम देखो ऐसे रहोगे तो तुम्हें रहना यहीं पे है, मेरे साथ ही, अब घर जाने नहीं देंगे, तो अच्छे से ना रहो। जैसे हम खाना ना खाएं तो उन्होंने अपने हाथ से ही मुझे खाना खिलाया। और जब भी मतलब जैसे लेटना, वहाँ तो कोई बिस्तर तो था नहीं, तिरपाल नीचे बिछा लिया, और उसके बाद में गद्दा अद्दा तो ऐसे ही रहता था वो वाला, तो बिस्तर बिछा लिए। और जब तक वो जीवित रहे तो उन्होंने मुझे कभी कभार रानू कहते थे, नहीं मुझसे लला कहते थे। अच्छा। हाँ, और मुझे अपनी इस पे सुलाते थे बाजू पे, जैसे बच्चे नहीं सोते हैं, एक पैर रख के पेट पे, है ना, इस तरीके से मुझे रखते थे। अब याद आती है कभी उनकी? बहुत आती, उनकी तो आजीवन याद ही आएगी जब तक जीवित रहेंगे। अच्छा, मतलब आपको उनसे बहुत प्रेम हो गया? हाँ, हाँ? हाँ। मुझे जैसे हम कहीं खड़े हैं तो मुझे गोदी ले लेते थे, है ना, जैसे हम तुम बच्चों को प्यार करते हैं ऐसे ही मुझे मतलब करते थे बहुत अच्छे से। मेरी हम शुरू में गए तो हम बहुत पतले थे, तो मेरी घी की मालिश बहुत मालिक ने की। कहते थे देखो जी सलीम की औरतें हैं, देखो कितनी बड़े, उनका मतलब कैसा अच्छा शरीर है, ऐसा तुम्हारा कब होगा। तो घी की बहुत मालिश करें, और जहाँ भी रुकें लड़कों से कह दिया करें, चाहे हम 10 कोस पे रुकें, हमारे लला के लिए रबड़ी जरूर लेके आना। 2-4 जगह तो उन्होंने भैंसें बांध दी थी मेरे लिए। अच्छा। तुम दूध की शौकीन रही? हाँ, दूध के हम बहुत शौकीन रहे। फिर जब उनका जैसे इनकाउंटर जब हो गया? जी, इनकाउंटर ही तो हुआ था। अरे रामवीर ने गोली मार दी थी, रामवीर गुर्जर ने। क्या कोई विवाद था? कई दिनों से मतलब गैंग में ही रुका था, अब वो पता नहीं इसी फिराक में आया था, तो जब उसने गोली मार दी तो हमने भी उसको गोली, मुझे पहले तो पता ही नहीं चला, हम कहे मालिक कहाँ, उसने कहा चलो पुलिस आ गई, भागो भागो भागो। दिन में 2-3 बार अड्डी चेंज हुई, तो हम लोग यही जाने पुलिस आएगी, मालिक कहूँ पुलिस आ जाती है, हमें छोड़ते ही नहीं आते। माना कि जल्दी बचो, भी लड़का और है संग है, भी पीछे सब आए रहे हैं, भी सब आए रहे पीछे, जल्दी भागो। तो भैया हम चल पड़े, हमने रुक जाओ मालिक आ जाए। सवेरे कुल देर हो गई, मालिक दिखे ही नहीं, हम तो वहीं गिर पड़े। हमने मालिक को आ जाने दो, एकदम बहुत तेज रोशनी आई और मेरे जनका हो, हम तो गिर पड़े वहीं पे। तो फिर जब नामनास लड़का और बताते, जब नामनास ले आया कि मेरे मुंह में पानी डालो आए जल्दी से, और वहाँ लाद लो में पिठाइयाँ। अब वो कहा कि चुप रहा ब्याल, मालिक आए रहे, चुप रहा ब्याल। गुर्जर ने? हाँ। क्या बताया नाम उसका? रामवीर गुर्जर। हाँ। अच्छा। तो फिर कोई बात नहीं, जब सुबह मैंने पेपर देखा
तो लौट सामने हुई, मैंने भी उसको गोली मार दी, उसी की SLR छीन के। अच्छा। उसने मुझे दौड़ा के मेरा पैर पकड़ लिया, हम्म। मैंने मारी उसको, मुंह में ला, हम भागे वहां से। अच्छा, तुम्हारी जिंदगी की तो बड़ी अजीबो गरीब दास्तान जी। फिर इसके बाद 7 दिन अकेले जंगल में भटकते रहे, भूखे प्यासे, और चना का साग खा खा के, मूली की छियां खा खा के, अकेले, बिल्कुल अकेले। इतनी जंगल में पुलिस दिखती थी भैया, जैसे हम एक दिन एक नीम पे चढ़ गए तो 4 जनवरी को मालिक मारे गए थे। 4 जनवरी सन 2005। तो हम नीम पे चढ़े, इतनी पुलिस जंगल में जाए, इतनी पुलिस जंगल में जाए कि पूछो ही ना। तो फिर हम उसी नीम पे छुपे थे। ऐसा लग रहा SLR साथ में। हाँ, डर नहीं लगा तो हमने कि हमें 27 लगे हैं, हमने कि ससुरिया में ऐसे लगा ही चलेंगे तो 27 हमने मरे हैं 10, 12, 15। तो तुम फिर नीमा के पेड़ पर चढ़ गए और हम भाई छुपे रहे, पुलिस पूरी जंगल में चली गई, मेरे पास कोई आई नहीं। और 7 दिन जे नहीं लगी कोई मतलब लड़की हो कोई अटैक कर दे तुम्हारे ऊपर तो? नहीं, SLR रहती मेरे पास। अच्छा, तो तुम्हें जे कॉन्फिडेंस था कोई आएगा गोली देंगे? हाँ, कोई आतो ही नहीं, आ जातो तो हम गोली मार देते, कोई छेड़तो ही नहीं हमें। तो जैसे गांव में खाना मांगने नहीं तुम गई? नहीं। ना, मतलब पेड़ पत्ता। एक दिन फिर देखो, हम वहाँ नीम से वहाँ से उतर के और फिर हम गांव किनारे एक जुआ लगो तो बहुत बड़ो। जुआ मतलब? जुआ जी, करबी पूरी इकट्ठी नहीं कर दी। अच्छा, जो पुआल वगैरह जो उस तरह। हाँ, बस जुआ बोला था, पूरी करबी खेत की इकट्ठी लगाए दो, करब जो होती। हाँ, जुआ लगो तो भाई में हम घुस गए। तो फिर वहाँ में बहुत बातें दी और हम भैया घुस गए, चलते चलते सुबह हो गया, हम उसी में घुस गए। सो भैया रोड के किनारे आती, सारे दिन वो दीमक ही ने खाओ, मेरे खोपड़ी में दीमक लग गई। अच्छा। पूरी चबा रही, हमने खुजली नहीं करी। और पुलिस थोड़ी आगे भाई यहाँ जुआ लगो, और यहाँ से पुलिस पूरे दिन बिहाड़ में गई, काम नहीं करा। अच्छा। हाँ, तो पुलिस को का मतलब सूचना लग गई थी? पुलिस को जाने हाल ही बताए दो थे इन लोगों ने कि मतलब मेरी SLR ले गई और गोली मार के भाग गई, जो कि एनकाउंटर जो भी कही हुई। अच्छा। हाँ। तो फिर तुम 1 हफ्ता तक ऐसी भटकती रही? हाँ, 7 दिन तक भटका। फिर तुम्हें सड़क की रास्ता मालूम थी कि सड़क पे कैसे पहुंचे? हमें रास्ता तो मालूम थी, लेकिन हम मतलब इसलिए नहीं निकल पाते, लाइटें जलती दिखाई दे जाती थी तो हमें जा लगा तो बहुत पुलिस लगी है तो खड़े कैसे रात में। हाँ। और दिन में क्या करती थी? और कोयरा इतना पड़ रहा हो तो पूरी सही रास्ता नहीं, और दिन में छुप जाते थे। अच्छा। फिर कैसे निकली? फिर क्या नाम, जमुना जी हम घुसे अकेले, जन कहाँ से मुर्दा बहके आओ, हमने जानी जो बहन जो वो है कछु और चीज। अपने भाई बधाई SLR और सब कपड़ा उतार ली, डाल खोपड़ी पे कपड़ा, SLR डाल ली भाई पे, वहां में पता नहीं लाश आती कि वो ठठरी आती का तो भाई बदार के निकाल गए भैया जमुना पार हम आए इधर अपने इधर, बस आए गए हम ऊपर। फिर हाजिर कैसे भाई? फिर हमें प्रधान जी ने हाजिर करवाए दो। प्रधान जी के पास फिर कैसे पहुंच गए? प्रधान जी मतलब लिवाए आए थे हमें। नहीं, लिवाए तो आए थे, तुम जैसे निकल के हैं जमुना के पार, अपने गांव पहुंच गए? नहीं, गांव नहीं पहुंचे थे, जमुना के पार आए, एक आदमी मिलो हमें, तो हमने बात से जा गई, हमने कि देखो का नाम मेरे गांव चले जाओ, कस्बा जाना। बोले कि तुमको एक डुकरा तो तुमको, तो हमने गए कि तुम कस्बा जाने जा सका दो, तुम अपनी कौन बिरादरी हो? बोलो हमें आई रहे। तो हमने कि अच्छा, तो हमने कि अच्छा, हमने कि ऐसे ऐसे मालिक मारे गए हैं और हम भी यादव हैं। माने कही अच्छा, हाँ बेटा मारे गए। तो वो बोले कि हमने मेरा गांव कस्बा जाना है और मालिक के भैया वहाँ मिलेंगे, चले जाओ।
वो ढोकर चले गए वहाँ, मतलब मेरे गांव। जाने के बाद में फिर मालिक को वो इनको प्रधान जी को लेके आए। दूसरे दिन आ पाई, उस दिन आए नहीं प्रधान जी। प्रधान जी ने कहा ऐसा ना हो कहीं और लोग लगे हो मुखबरी उखबरी हो तो मुझे भी मरवा दें। तो प्रधान जी फिर मुझे दूसरे दिन ले आए घर पे। अच्छा, फिर हाजिर की प्रक्रिया कैसे बनी? फिर हाजिर करवा दिया रिश्तेदारों ने, सबने कह कवा के। प्रधान जी ने भी कहा कि ऐसा जीवन कब तक रहेगा, हाजिर हो जाओ, कम से कम हम लोग एक अच्छे से जीने तो लगे, ये डर वाली जिंदगी खत्म हो जाए। अच्छा, तो फिर ये रामवीर के मर्डर का केस लगा तुम पर? नहीं, रामवीर मरो नहीं। नहीं, अच्छा, वो मरो ही नहीं, जिंदा है। अच्छा, जिंदा है? हाँ। अच्छा, तुमने गोली मार दी? हाँ, वहाँ ने मेरी गैंग के 3 लड़का मार दिए थे वहीं हाथ बांध के। अच्छा, हाँ। तो अभी जीवित है? कहाँ जेल में है? नहीं, ग्वालियर रहता है। तो अबे फिर बाद में मैंने कोई संपर्क करने की कोशिश नहीं करी? नहीं। अच्छा, जब मतलब है अब वो भी चोरी बदमाशी छोड़ के हैं सामान्य जीवन में रहने लगा? जी। अच्छा, तो अब जो है आगे की तुम क्या योजना बना रही हो? जैसे अब आगे तुम्हें बढ़ना है जीवन में। जी। अबे का तुम्हारी 35 साल की उम्र है, तो अबे तो जीवन काफी लंबा है। तो अब बाल बच्चन में कैसे का जिंदगी को आगे को व्यवस्था देख रहे हैं? अब देखेंगे, कुछ विचार करेंगे। चुनाव की प्रक्रिया आ रही है। मतलब राजनीति में आने का मन रहता है? हाँ। अच्छा, जनता की सेवा में हर वक्त हाजिर रहते हैं अभी भी? हाँ, जनता इच्छुक भी है। अच्छा, अभी तो प्रधानी का चुनाव आ रहा है जी। इस बार लड़ोगी प्रधानी? विचार बनाएंगे, देख रहे सीट कौन आ रही है। अच्छा, अगर मान लो जनता ने कहा तो फिर चुनाव लड़ोगी? जी। अच्छा, और फिल्मी इंडस्ट्री वाले भी काफी पीछे पड़े हुए हैं, बॉम्बे से भी कई ऑफर आते हैं। अच्छा। हाँ। तो जो फिल्म इंडस्ट्री वाले तुमसे बात करते हैं जी, वेब सीरीज और फिल्म वगैरह बनाने के लिए, तो कैसे किस तरह से बात होती है? वो तुम्हें ऑफर देते हैं, क्या करते हैं? ऑफर क्या, कई बार फोन ऑन आता है। हमारे चड्डा भैया हैं, राजीव चड्डा जी, औरैया के रहने वाले हैं। तो वो उनका काफ़ी फिल्मी इंडस्ट्री से लगाव है। तो फिर वही मेरी फाइल आगे पीछे मतलब वहाँ पे फिल्मी इंडस्ट्री उनको पूरी जानती है। अच्छा। सलमान खान, सपना चौधरी या कोई भी हो, सभी लोग उनको जानते हैं, हीरो बहुत अच्छे से। अच्छा। हाँ। अच्छा, तुम मिली हो फिल्म इंडस्ट्री में? और क्या। हम चड्डा भैया के साथ वहाँ गए थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। वहाँ के लोग एकदम बहुत फ्रेंकली होते हैं, चाहे लड़का हो या लड़की हो, तुरंत गले मिलते हैं। भाई अपने यहाँ तो बहुत पर्दा है। जब हम वहाँ गए तो मुझे तो भाई कुछ लोगों ने बोला, हम जब वहाँ पहुँचे, वहाँ लड़के लोग कहते हैं कि एक्सक्यूज मी, तो हमने कि भैया नहीं, मेरे यहाँ तो भैया कोई हाथ मिलाता नहीं है लड़का। अच्छा, लड़के वहाँ फिल्म इंडस्ट्री? हाँ। किस किस हीरो और किन किन से मिल के आई तुम? अब काफी लोग मिले। अब हम अच्छा, तो समय आने पे शायद फिर दोबारा अब जाने वाले हैं। अच्छा। हाँ, वो लोग कहते हैं पर्दे पे आओ तो एकदम फुल फॉर्म पे आओ, बीच में किसी से जिक्र नहीं करो। कि चाय पे बुलाया था कई लोगों ने मुझे, कहते हैं अभी मत किसी को ओपन करना कि मुझे हम कहाँ गए थे। अच्छा। बॉम्बे, हाँ, कई बार घूम के आए बॉम्बे। हमारे चड्डा भैया ले जाते हमें, कहीं फ्लैट से तो कहीं ट्रेन से। अच्छा, तो अभी जैसे जिस वेब सीरीज के लिए चल रही बात की फिल्म के लिए? फिल्म के लिए क्या कह रहे हैं? आपकी जिंदगी फिल्म बनाएंगे जी। तो उसके लिए कुछ ऑफर उन्होंने पेमेंट किया है कि ऐसे ही? नहीं, अब करेंगे, एग्रीमेंट होगा। अच्छा जी। तुम चाहती हो तुम्हारी जिंदगी फिल्म बने? हाँ, चाह रहे। हाँ? और क्या। अच्छा, प्रसिद्धि भी चाह रही होगी कि प्रसिद्ध हूँ? सही बात है भाई, हम तो मर जाएंगे लेकिन लोग याद करेंगे। ये चीजें, अब तो इंटरनेट जमाना है ना, लोग देखेंगे, कहीं फोटो वोटो होगी तो
जैसे मतलब बहुत सी मैंने देखी हैं चीज़ें, जब लोग दुनिया पे नहीं, जैसे हमारे माननीय दादा मुलायम सिंह यादव जी है ना, बहुत सी उनकी वीडियो आ जाती हैं तो ऐसा लगता है कि अभी हैं, है ना। अच्छा, ऐसे ही तुम भी नाम कमाना चाहती हो कुछ? और क्या, मर जाएंगे चले जाएंगे। हाँ अच्छा ये बता जी तुम्हारी फिटनेस जो है जी। अभी तक, हाइट तो बहुत अच्छी है, शरीर भी, इसके लिए कुछ करती हो कि ऐसे ही नॉर्मल रहती है? खाना पीना कैसे क्या रहता है? नहीं, हम अभी थोड़ा बीच में न गड़बड़ हो गए, नहीं हम वर्जिश प्राणायाम वगैरह योगासन और ये सब चीज़ें करते रहते हैं। अच्छा, फिटनेस। अगर हम वर्जिश नहीं करें तो फिर काफ़ी दिन, अब 1-1.5 महीना हो गया है, छूट गई है, तो हम अगर करें नहीं तो अपने आप को मैं बहुत अस्वस्थ समझती हूँ, जैसे कि हम बहुत बीमार हैं। तो वर्जिश में क्या क्या वर्जिश कर लेती हो? कपाल भारती और शीर्षासन, वो क्या नाम, शीश वाला, वो भूल गए। शीर्षासन। हाँ, और क्या नाम, ऐसे योगा काफ़ी करते हैं, पैरों से लेके सर तक। उठा बैठक, दंड बैठक। हाँ, डिप्सें भी लगा लेते हैं। कितनी डिप्स लगा लेती हो? अब नहीं, जब हम जेल में थे हाँ। तो हम 80 लगा देते थे। 80 डिप्स? 80। अच्छा। अब नहीं, अब तो थोड़ा अपने आप को मैं थकान टाइप में महसूस करती हूँ, क्योंकि बच्चों में थोड़ा समय ज़्यादा देना पड़ता है। अच्छा ये बताओ, आजकल जैसे लड़कियां होती हैं, उनकी शादी होती है, उनका मन होता है अपने हस्बैंड के साथ घूमने जाएं, हैं? कभी ऐसा हुआ कि तुम अपने हस्बैंड के साथ कभी मन हुआ घूमने, पिक्चर देखने, या कभी मतलब आइसक्रीम खाने, ऐसा कभी मन हुआ? ना, हस्बैंड हमारे बहुत बार मुझे लेके गए। अच्छा, पिक्चर देखी? पिक्चर नहीं देखी भैया मैंने। अच्छा। मेरी अभी तो शादी हुई जेल से निकलने के बाद। अरे अब तो काफी समय हो गया, कितनी साल हो गए शादी हुई? काय 12 साल है भाई, हुई है 12-13। हाँ, तो 12 सालें तो बहुत होती है शादी के बाद। 12 साल में एक बार पिक्चर नहीं हम नहीं गए भैया देखा। हमने आज दिन तक कौन पिक्चर ही नहीं देखी, हमें यही पता नहीं है कौन पिक्चर है। खुद पे पिक्चर बन रही। हाँ। तो लोग पूछे तुमने कौन सी पिक्चर देखी तो कहा बतायो? हम जब देखी नहीं तो बताएगा। अच्छा, हीरो को पहचानती हो? हाँ, हीरो तो बहुत जानते हैं। किन्ने किन्ने पहचानते? अक्षय कुमार, गोविंदा और शाहरुख खान, सलमान खान। हीरो हीरोइन जब जेल में थे तो सभी की हम कटके रखती थी अपने पास। अच्छा। हाँ, जब हम जेल में थे तो मतलब एक यंग भी थे और बड़ा खूब, मतलब जेल में गए तो वहाँ बंद रहते तो खूब अच्छा एकदम शरीर था मेरा। तो जब बाहर से कोई जेल मुआयना करने आता था तो हम लोग खूब मेहंदी लगा लिया करें और खूब लिपस्टिक सज धज के। वो लोग पूछे ये सामान कौन देता आप लोगों को? हमने कि क्या करें, अम्मा दादा दे जात, मम्मी पापा। इतनी सच के क्यों रहती हो? हमने क्या करें, जब पूरी जवानी जेल ही में कर जे, शादी का है साहब निकालो जेल से, तो वो लोग हंस जाओ करें। एक CGM साहब थे भाई औरैया में, तो जेल मुआयना में आया करें तो हम उनसे कह दिया करें कि साहब पूरी जवानी खत्म भई जा रही, हम लोगों को रिहाई करो, जेल से निकले ब्याह करें जाए, तो वो हंस जाओ करें। रेनू कैसी बात करती हो बेटा, हम यही कह रहे हैं अंकल जी। तो वे कहें कि अच्छा इनका मुझे कार्ड दिखाओ, जेल में एक कार्ड मिलता है, तो वही कार्ड, हाँ चलो इनके चार्ज पे लगाओ केस। वे जज साहब 15 दिन में, महीना भर में भी जरूर जेल में आती करे। अच्छा। जैसे हम लोग तारीख पे जाएं तो रात में खूब मेहंदी लगा के जाया करें। अच्छा। हाँ, खूब अच्छे जाते थे कि बाहर लोग ये कहें कि कोई जेल से आया है। मेरी जनता भीड़ होती थी देखने की। आज तुम लोगों को जब जेल से निकल आती होगी पेशी ऐसी, वो तो बहुत भीड़ देखने आती। पुलिस निरी होती और देखेगा सब लोग का रहनु यादव वहीं रहनु यादव, तो निरी भीड़ होती। और जब सब कहें ये नेक्स्ट पे भी तुम बिटिया है, रहनु यादव तो जरा पुलिस निरी है। अच्छा, जेल में तुम कितने साल रही टोटल? 7 साल 3 महीने 15 दिन। जेल में कैसे दिन कटते थे? जेल में तो जब हम जेल से निकले भैया, तो अब हम ये कहें कि बाहर को दुनिया तो बहुत ही बेकार है। अच्छा। हाँ, जेल में तो हमें बहुत अच्छा लगे। अच्छा। कुछ दिन बच्चा जेल भी रहे हम,
फतेहगढ़, वहाँ फरकाबाद, अपने इटावा जेल रहे। तो मुझे जेल में तो बहुत घर जैसा लगता था। अच्छा। हाँ। तो वहाँ पे कोई अपने से कोई किसी से दोस्ती हो गई थी जेल में? हाँ। नहीं, महिलाएं जो बंद थी, कोई अम्मा आती, कोई भाभी आती, का कही, तो ऐसे घर की तरह रहते वहाँ। मतलब जेल में ही परिवार बनाया। हाँ, हम लोग रात में ढोलक और पैरन में गुनगुनिया बांधन की, हम लोग रात में 12-12 1-1 बजे तक ढोलक गाना गाओ करें। अच्छा। हाँ, जेल में हमने बहुत भजन कीर्तन सीखे। अच्छा। बोरी अम्मा लोग गाती थी करे, हमने 7 डायरी भरी जेल ही में। अच्छा, लिख के। अरे वाह। और गाना भी मुझे बहुत आते थे। अब आते हैं? हाँ, नाच गाना। कोई एक आध गाना सुना सकती है? अभी नहीं सुनाएंगे। क्यों? हर चीज का एक मूड होता है। तो एक कोई बढ़िया से जो तुम्हें अच्छा लगा तो एक सुनाए दे। हम तो जानने का रेणु यादव गाना जानती है, हमें तो आज तक पता ही नहीं, हमें तो जो लगा तो रेणु यादव गाली जानती और गोली जानती। अच्छा। कोई बढ़िया से भजन अगर मन में आत हो, कौन कौन से कैसे, मतलब धार्मिक भजन गाती थी कि गांव के जो कीर्तन होते हैं वो गाती थी? कीर्तन तो बहुत याद आ रहे, लेकिन अभी नहीं सुनाएंगे। कभी आपकी इंटरव्यू जब आप लेना तब सुनाएंगे। अभी थोड़ा ना जैसे कान्हा जी के मेरे दिल के 2 दरवाजे बंसी के, इस तरह के जो आते हैं भजन, खूब बड़े बड़े बढ़िया। हम गाड़ी की स्टीयरिंग की ढोलक में जाए। देखो कोई आत हुई तो हमारे दर्शक सुन लिए तुम्हारे गाना, तो तुम अलग रूप देखें। सुना है, आप सुनेंगे गाना? हाँ, सुना दे तो अच्छा लगेगा। हाँ। अरे हरिहर बोलो मेरे भैया, और करम लेख ना मिटे करो चाहे लाखों चतुरैया। हरिहर बोलो मेरे भैया, हरिहर बोलो मेरे भैया, और करम लेख ना मिटे करो चाहे लाखों चतुरैया। सोमवार के दिना श्याम मथुरा को चले गए, श्याम मथुरा को चले गए। मथुरा में जाए बसे लगाए गए, मन ब्रजवास सो रोए रही राधा सी रानी। और गिरे ओटे खाए पछाड़े बहे जके नैनन सो पानी। के धीरज कौन बंधावे गो, चाहे कितनो है जाए बेरे बखद सुध अपने की आवे। हरिहर बोलो मेरे भैया, हरिहर बोलो मेरे भैया, और कर्म लेख ना मिटे करो चाहे लाखों चतुरैया। हरिहर बोलो। गाना तो काफी बड़ा है। बहुत सी, ये 12 मासी है। आगे और सुना, बहुत बढ़िया है इसके तो बोल। अभी मुझे याद नहीं है, थोड़ा हम डिस्टर्ब हैं। अच्छा। कभी सुनाएंगे पूरी। बहुत बढ़िया, तुम तो गा भी बहुत अच्छा लेती है। अच्छा लगा। जे रूप तो हमने कभी रेणु आपका देखा ही नहीं कि आप इतना अच्छा गाती भी हो। ऐसे ही गा लेते हैं। अच्छा, अभी गांव में जहाँ रहती हो जी, वहाँ भजन कीर्तन होते हैं मंदिर? हाँ, भजन कीर्तन, जैसे किसी का शादी ब्याह और डीजे लगता है तो थोड़ा बहुत डांस भी आता है, देहाती नाच भी आता है। अच्छा। हाँ, जाएंगे तो सब लोग मुझे जरूर नचाएंगे। अरे तुम्हें नाचना भी आता है? आता है मुझे। अच्छा, नाच में कौन सा गाना बढ़िया होता है जिसमें नाचने का मन करता है? का नाम वो है, नाच के गाने भी तो होते हैं। हाँ। सुन मुरली की तान ब्रजे मंडल हिले, राधा रानी गोरी गोरी चेहरा फूल सो खिले। वाह, बहुत बढ़िया। तो अब बताओ, अगर तुम बीहड़ में रहती और तुम्हारा इनकाउंटर हो जाता तो तुम्हारे अंदर की इतनी कलाएं बाहर कैसे आ पाती? दुनिया जान ही नहीं पाती है। सही बात। तो कभी कभी ईश्वर को धन्यवाद किया करती है? हाँ,
3 बजे जगते हैं, सारा काम करके और फिर नहा के पूजा करके तभी खाना खाते हैं। हाँ। अच्छा। तुलसा माँ मेरे घर पे जिस दिन से मैंने इस डेयरी पे कदम रखा है, शादी हुई मेरी, कभी तुलसा माँ खत्म नहीं हुई है। अच्छा। हाँ, ठाकुर जी की पूजा करते हैं और कभी कभी तो मेरे बच्चे राम जी श्याम जी है ना, वो कभी कहो ठाकुर जी आज हम आपके पास यहाँ चले आए, तो कहो ठाकुर जी को भगोना में उल्टू डाल रहे हो, नवाए रहे हो। अच्छा, तो पूजा पाठ भी पूरा, हाँ, मतलब पूरा धार्मिक जीवन भी जीती और क्या। गांव गली में बुलौआ आते हैं तो बुलौआ में जाती हो? हाँ, जाते हैं सबके यहाँ। सबके यहाँ। तो कुल मिला के मतलब चहेती भाभी हो गाँव की आप? भाभी नहीं, बहू भी हैं, भाभी भी हैं, किसी की चाची भी हैं। हाँ, बुलौआ भी आते हैं, जिस संकटियों का न्योता होता है तो संकटियां भी खाने जाते हैं। अच्छा, क्या बात है। आज तो तुम्हारे जीवन के हमने बहुत सारे पक्ष जाने। ये तो अच्छा, जो प्रधान जी हैं जी, प्रधान जी, जब तुम मतलब उनसे सपोर्ट मिलता है तुम्हें? हाँ, पूरा सपोर्ट करते हैं। अच्छा, तुम जैसे राजनीति में जाना चाहती हो? हाँ, तो वो मेरे साथ ही रहते हैं। अच्छा, पूरा सपोर्ट करते हैं। तो अच्छा, जैसे आमतौर पे पति पत्नियों में लड़ाई होती है घरों में जी, तो तुम लोगों में लड़ाई होती है तो तुम गाली गलौज करती हो कि पुराना डकैत जाग जाता है? ना, कभी कभी हो जाती है तो वो चुपचाप अंदर चले जाएंगे। अच्छा। वो समझते पुरानी रेनू यादव निकल नहीं, वो कभी मतलब समाज में वो कभी मुझे उल्टा सीधा नहीं कहते हैं। अच्छा। बहुत सम्मान से बोलेंगे और कभी मेरा नाम नहीं लेते हैं। अच्छा, क्या कहते हैं? ऐसे हेलो, ओए। अच्छा। हाँ, ऐसे बुलाते कहते हैं कि पति पत्नी एक दूसरे का नाम ले तो उम्र घटती है, ऐसा मतलब ऐसा लोग कहावतें हैं। अच्छा, तुम लेती हो उनका नाम? नहीं, हम तो प्रधान जी कहते हैं। अच्छा। तो घर पे हैं तो जैसे कह दिया राम जी क्या कर रहे हो, अब बड़ा बेटा है ना राम जी, तो कह देते राम जी क्या कर रहे हो। तो कभी कभी बोलेंगे नहीं, मैंने कि तुम ही को बुला रहे हम। अच्छा। अच्छा। तो हाँ, और दूर कहीं होंगे, जैसे घर के पास मेरा खेत है, पंचायत घर है, तो वहाँ होंगे तो हम कह देंगे ओए, तो हम इतनी तेजी आवाज लगाते वो जान लेते मुझे बुला रही। अच्छा। हाँ। अच्छा, तुम चूल्हे पर रोटी बना लेती हो? हाँ, चूल्हे पे बनाते हैं। एक जो रोटी होती है पानी वाली जो बना, हाँ, बना लेते हैं हम भैया, गैस से बहुत डरते हैं। अच्छा, सही में। अच्छा, हम तो चूल्हे ही पे खाना बनाते हैं घर पे। तब भाई तुम स्वस्थ तो इतनी हमें लगता है। हाँ, चूल्हे का खाना तो जो है एकदम से आनंद आ जाता है हमें। कभी भी आप आना या कोई भी मेरा रिश्तेदार आ जाए, मेरी सब्जी तो भैया ऐसे मिलेगी आपको जैसे मतलब लोग, कोई रिश्तेदार मैंने देखा कहीं पे किसी के घर पे सब्जी मतलब ऐसी है जैसी मन, वो कहावत नहीं कही गई है कि रो रही हो। हाँ, मतलब स्वाद नहीं है। हाँ, तो हम ऐसी वैसे खाना पीना नहीं बनाते अपना। अच्छा, हमारे हस्बैंड भी हैं, बहुत अच्छा खाते हैं, और हमें तो शुरू में बनाया वो नहीं आता, तो उन्हीं ने सारा खाना पीना सिखाया मुझे। अच्छा, तो तुमने हमें चूल्हे की रोटी बना के कभी खिलाई नहीं? आपने बोला ही नहीं मुझसे। अब तक तुमने जब इतनी बढ़िया बता रहे हो तो अब तो मेरे मन में आने चलो लगा। तो अभी घर पे चल रहे हैं तो वहीं आपको बना के खिलाएंगे। चले। अरे नहीं, अभी तो नहीं, अभी तो कोई नहीं, अभी तो तुम सही सलामत पहुंच जाओ। मेरी जिम्मेदारी है तुम्हें सही सलामत घर पहुंचाना। मेरे भरोसे में घर से निकल के आई हो आप। बच्चे इंतजार कर रहे होंगे अब? हाँ, बच्चे कह रहे होंगे, प्रधान जी भी, क्योंकि घर वाला फोन जो है वो थोड़ा गड़बड़ हो गया है। प्रधान जी तो ये सोच रहे होंगे कि अब आएंगी नहीं। श्याम जी मेरा छोटा बेटा कहता होगा, वो मेरे साथ लेटता है, कहता होगा कि मम्मी पापा मम्मी नहीं आई है, कहता होगा चीज लेके आ रही होंगी मेरी मम्मी। अच्छा। हाँ। बच्चों को क्या पसंद है खाने में, क्या चीज पसंद है उनको? बच्चे घर पे तो बस रबड़ी हम बनाते हैं बच्चों के लिए। अच्छा, रबड़ी रोज खिलाओ? एक आध दिन भले ही वैसा हो जाए, नहीं बच्चों को डेली हम रबड़ी बनाते हैं। तो छोटे वाले श्याम जी मम्मी की इंतजार कर रहे हैं। हाँ, बाट जो हो रहे हैं। और क्या। हाँ? हाँ। बच्चों को तुम कभी मारती हो अपनों को? नहीं है? नहीं।
कभी गुस्सा नहीं आता चाहे कितनी हरकतें करे बच्चा? नहीं, बड़ा वाला बेटा थोड़ा शरारती टाइप में है ना, तो वो चुप जाएगा। जैसे छोटे वाले को उसने नोच लिया है, कुछ भी बाई चांस कर दिया, तो वो बड़ा वाला छुप जाएगा, जाके रूम में अंदर से कुंडी लॉक कर लेगा। हाँ, तो थोड़ी देर में वैसे ही गुस्सा शांत हो जाएगी। हम कहेंगे दरवाजा खोलो, ये अभी देखते तेरी खाल नोच लेंगे, तो कहेगा सॉरी मम्मी, सॉरी मम्मा, अब नहीं प्लीज मम्मी, अब नहीं गलती करेंगे। और सो वो थोड़ी देर में आता है तो गुस्सा शांत हो जाती है। अच्छा। हाँ, और छोटा वाला बोलेगा मम्मी नहीं भैया ने गलती करी थी, अब भैया को मत मारना। अच्छा। तो जो सलीम की आपने कहानी बताई थी हमको कि उसके 7 औरतें थी, तो सलीम का क्या एनकाउंटर हो गया था? और क्या। जी। तो उसकी 7 औरतें फिर कहाँ चली गई? बे सब एक एक दो दो करके मारेंगे, शायद एक जीवित है, वो पता नहीं कहाँ है। अच्छा। जेल ही में पता नहीं गए कि कहाँ है। अच्छा। सब खत्म हो गई। अच्छा, जो लवली पांडे की कहानी कुछ पता है आपको? हाँ, रंजन गुर्जर के साथ क्या कहानी थी लवली पांडे की? कहानी कुछ नहीं, वो मुझे 2-3 बार मिली थी वही जंगल में। कहते हैं बड़ी सुंदर थी लवली पांडे। छोटी सी थी। अच्छा। हाँ, ठीक ठाक थी, सुंदर। अच्छा। तो उन्होंने जब शुरू में मालिक मुझे ले गए, उन्होंने कहा मोड़ा कहाँ है बिटीना, तू ब्याह कर ले आओ। सलीम से? नहीं, लवली बोली। अच्छा। मालिक से। अच्छा, लवली बड़ी थी उम्र में? हाँ, बहुत बड़ी, वो लोग मेरी अम्मा जैसी थी। अच्छा। हाँ, तो गोरी चिट्टी है मतलब वैसी। अच्छा। हाँ, और आती छोटी सी, यहाँ तक लगती है। अच्छा अच्छा। तो फिर वो देखने आई, हम सभी लोग एक ही जैसे खड़े। मैंने कही कहाँ है बहू? बहू तो दिखाई नहीं दे रही। मालिक ने कही देख लो, क्या कहूँ नहीं हमें दिख रही। लड़के भी मेरी जैसे थे सब, और हम भी वैसे ही, लड़कों की ड्रेस पहने। हाँ, लड़के ही सब पैंट शर्ट पहने थे। मैंने समझी कि कोई वैसी मतलब हमारी जैसी हुई है। तो देखा कि मालिक ने बुलाया, तो कहने लगे ए भगवान, जी काऊ को अल्लर जऊआ ले आओ जो का है। अच्छा, बिल्कुल बच्ची है। हाँ, जी का सुबह कर ले आओ। मैंने ऐसी कही, फिर बिठा रो के वो घरे भेजी आओ जाए के बरवर रात हैगी और जी बात वो बात। मैंने बहुत देर वो समझाती नहीं, फिर वहाँ से चले गए दूसरे बिहार में हम लोग। अच्छा, तो लवली पांडे का गांव मालूम है कहाँ की थी? यही भरे के पास में है कोई गांव। अच्छा। हाँ। तो ये लवली पांडे का भी अपहरण हुआ था कि ये अपने मन से गई थी भीड़ में? लवली पांडे का किडनैप हुआ था कि अपनी मर्जी से गई थी? ये मुझे पता नहीं है, वो तो मैरिड थी शायद। अच्छा। हाँ, उनका आदमी भी कोई गांव में है वो। अच्छा। तो हाँ, फिर लवली पांडे मारी गई? और क्या। तो आपके कब बिहार में थी जब लवली पांडे की एनकाउंटर हुआ? नहीं, हम जेल में थे। अच्छा। मेरे मालिक मारे जाने के बाद में ये सब जंगल का सफाया हुआ। अच्छा। लवली पांडे की एनकाउंटर की कहानी आपको कुछ पता है? नहीं, वो तो पेपर में डेली निकलती थी सब बदमाशों की। फलाना डकैत ढेर, ये ढेर, वो ढेर, वो तो सब अखबार आता होगा सब। हाँ, डेली पढ़ते थे डकैतों की कहानी। और क्या, जेल में डकैतों कहानी पढ़ते थे। फिर वो रास नहीं लिखी होती है, राशिफल रोज देखते के कब रिहाई हुई है। अच्छा, राशिफल से। अच्छा। हाँ, डेली देखते थे। अच्छा। पूरा पेपर पढ़ने के बाद राशिफल जरूर देखते थे। अच्छा। हाँ, कब पूजा उजा करके आए तो सबसे पहले ही राशिफल देखो आज का कह रही है। तारीख जैसे जाए वो हो तो सबसे पहले राशिफल देख लो आज तारीख पे क्या हुई है। अच्छा। हाँ, तो ये उम्मीद थी कि जल्दी छूट जाए। हाँ। अच्छा, जब तुम जेल में गई थी तो तुम्हें ये उम्मीद थी कि इतने साल तुम्हें जेल में काटना? हमें पता ही नहीं है, तो हम जेल में गए, हमने जन कहाँ पे आए गए हम। नहीं तो जे लगा था अब छूट आए हैं, किसी ने बताया होगा ना जुवेनाइल में हो। वो दलजीत सिंह अंकल जब बोले, दलजीत चौधरी जो। हाँ। बोले क्या नाम, पहिना खाड़ में बाहर आ जाओगी। अच्छा। तो हमें पता ही नहीं है तो कि हम जाए कहाँ रहे हैं। मेरी गाड़ी छोड़ा नहीं हमें। अच्छा। 70-80 गाड़ी। अच्छा। मेरी भीड़ थी।
जेल में अंदर कर गए। जेल में मेरा बहुत अच्छा खान पान रहा। हमें यही नहीं लगा कि हम हैं कहाँ। अच्छा। जब हम जेल से निकले तो बहुत औरतें हमें चिपट चिपट कर रो रही थी। वो हम भी उनको रो रहे थे कि इनके छोड़ के हम जा रही। टोटल तुम कितनी रही? 6 साल? 7 साल 3 महीने 15 दिन। 7 साल 3 महीने 15 दिन। जी। अच्छा, काफी लंबा पीरियड जेल में गुजारा। जेल की कोई घटना ऐसी तुम्हें याद आ रही हो जो तुम्हें याद आती हो उस घटना की? कभी कुछ ऐसा हुआ हो जेल में? जेल में? हाँ, कभी पुलिस ने परेशान करो या कोई ऐसा कोई? जेल में मुझे कभी किसी ने परेशान ही नहीं किया। या किसी से इतना लगाव हो गया हो कि कोई बहुत अच्छी महिला होती थी, कोई मतलब किसी की याद आती है जेल के दौरान जो लोग रहे? हाँ, हम नीलम गुप्ता जो थी वो क्या नाम, उनको हम मम्मी बोलते थे। नीलम गुप्ता तुम्हारे साथ ही थी? हाँ, मेरे साथ में थी। हाँ। उनको हम मम्मी बोलते थे क्योंकि निर्भय जो थे तो वो सीधे चलती चले? हाँ, सीधे चल। हाँ। तो उनको हम मम्मी बोलते थे। हम लोग एक ही फट्टा पे रहते थे। अच्छा, दोनों एक साथ ही रहती थी? हाँ, सरला, नीलम, हम, पार्वती और मतलब 70 80 महिलाएं हो जाती थी। तो बहुत अच्छा लगता था जेल में। अच्छा। वो कहे डेली मेरी तारीखें पढ़ती थी और बस शाम को आए अपने। भाई तुम जेल से छूटने के बाद नीलम से कभी मिली? नहीं। है? फोन से बात होती है। होती है अभी? हाँ, अभी नीलम आई थी स्टूडियो। अच्छा। तो तुम्हारे बारे में बातचीत हुई थी, तुम बता रही थी कि जेल में साथ रहे। तो नीलम और तुम जब जेल में साथ रहती थी तब की कोई कुछ यादें हैं तुम्हारी और नीलम की दोस्ती की? बहुत याद है। अच्छा। अच्छा जी, जो पार्वती थी जी, ये कौन थी? इसका कई बार जिक्र आया। ये निर्भय की साथी में रहती थी। अच्छा। जी नीलम। अच्छा अच्छा, तो अभी भी तुम नीलम मम्मी नाम से सेव करे हो ना? नीलम उम्र में तुमसे छोटी होगी? बराबर ही लोग बराबर ही हैं। तुम बराबर की लड़की से मम्मी कहती थी? मतलब बराबर की लड़की मतलब वो पद में मेरी वो लगती है ना। मतलब मेरे पापा उनके देवर लगते हैं। मेरे पापा जब तारीख पे आते थे तो वो मजाक कर दिया करें। हाय मम्मी, कैसी हो? सब ठीक है। और मेरी बिट्टी कहाँ है? अच्छा, हम घर जा रहे इटावा। नीचे उतर लेते। ये देखिए नीचे उतर ले। नीलम सुनो, तो हम तुम्हारी बातें होने लगी तो जो बोली नीलम मम्मी, तो हमने कहा तुम तो दोनों संग की हो। तो बोले अब उनसे सब मम्मी कहते तो हम मम्मी कहे, तो मोबाइल में तुम्हारा जो नाम है ना मम्मी करके जो फीड करे नीलम मम्मी। तो जो आपको नाम जो है नीलम मम्मी करके सेव करे हैं, तो इन्हें लगा, हमने कही तो अपनी मम्मी से एक बात करो भाई। जेल में जेल में सब लोग को पूछे कि क्यों, क्या नाम, लड़की तुम्हारी इतनी बड़ी? कि हाँ वो बीज बेच। जेलर से कह दे। तो इन्हें हम डैडी कहाँ है मेरे? अबे देखिए मेरे डैडी। अच्छा। हाँ। अच्छा। अरे